दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष श्राद्ध मन की परंपरा कैसी हुई, कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है और 2023 में श्राद्ध किस दिन किस तारीख को मनाया जाएगा। उससे पहले हम बात करते हैं श्राद्ध क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या इतिहास है। मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष में घर के पूर्वजों को याद किया जाता है, उसे ही श्राद्ध कहते हैं। पिंडदान का मतलब होता है कि हम अपने पितरों को खाना खिला रहे हैं। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुशासित किए जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में हुई थी। यह पूर्वजों को यह बताने का एक तरीका है कि वो अभी भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई? बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह युधिष्ठिर ने को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है ये भी हम जानते हैं। यह प्राचीन कथा है और महाकाल से जुड़ी हुई एक मान्यता है। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के बताए हुए संवाद महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच में स्थान ले चुका है, क्योंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है। यह वैसा ही है जैसा आपने पितृ यज्ञ किया था। उस समय श्राद्ध को सनातन धर्म को महत्वपूर्ण अनुशासन माना जाता था। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए। उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिए। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने कौरवों और पांडवों से और मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार में उनका श्राद्ध किया था। इसके अलावा अग्निदेव से भी श्राद्ध का संबंध है। जब सभी ऋषि मुनियों ने देवताओं और पितरों को भोजन कर श्राद्ध में इतना अधिक भोजन कराने लगे तो उन्हें अजीर्ण हो गया और वे ब्रह्मा के पास पहुंचे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें अग्निदेव आपकी मदद कर पाएंगे। इसके बाद अग्निदेव ने कहा कि श्राद्ध में भी आप लोगों के साथ मिलकर भोजन करूंगा, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हमेशा पितरों को भोजन कराने के लिए श्राद्ध का भोजन कंडे और अग्नि को चढ़ाया जाता है। इंद्र से भी जुड़ी है कथा। मान्यताओं के मुताबिक दानवीर कर्ण, जो दान करने के लिए विख्यात थे, मरने के बाद स्वर्ग पहुंचे। वहां उनकी आत्मा को खाने के लिए सोन दिया जाने लगा। इस पर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से पूछा कि उन्होंने खाने में सोना क्यों दिया गया। इस पर भगवान इंद्र ने कहा कि तुमने हमेशा सोना ही दान किया है, कभी अपने पितरों को खाना नहीं खिलाया। इसके बाद पितृपक्ष शुरू हुआ और कर्ण को वापस से धरती पर भेजा गया। पितृपक्ष ने इन 16 दिनों में कर्ण श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया। इसके बाद भी पूर्वज खुश हुए और वापस स्वर्ग आ गए। पितृपक्ष का महत्व।
ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद मिश्रा ने बताया, श्राद्ध न होने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य करने से कुंडली में पितृदोष दूर हो जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का खास महत्व है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पूर्वजों की कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण क्या है। मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष घर के पूर्वजों को याद किया जाता है, उसे ही श्राद्ध कहते हैं। पिंडदान का मतलब होता है कि हम पितरों को खाना खिला रहे हैं। जिस तरह हम रोटी चावल खाते हैं, उस तरह हमारे पूर्वज पिंड के रूप में भोजन करते थे। तर्पण घास की कूच से दिया जाता था। इसका मतलब है कि हम पूर्वज को जल पिला रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं इस साल यानी 2023 में पितृपक्ष की शुरुआत कब है, श्राद्ध की तिथियां कब हैं। आइए इस विस्तार से हम आपके बीच में आपके समक्ष इसकी जानकारी देते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों को सम्मान देने और आशीर्वाद पाने के लिए पूजा पाठ और कई अनुष्ठान किए जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए समय उत्तम माना जाता है। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष का समय ही विशेष माना गया है। पितृपक्ष इन 16 दिनों में श्राद्ध कर्म होते हैं। पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए इन दिनों में पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पितृपक्ष दूर होता है और परिवार में सुख शांति और खुशहाली आती है। पितृपक्ष में वंशज अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। जानते हैं कि साल 2023 में श्राद्ध कब शुरू होकर कब तक चलेंगे। अब की बार 15 दिन देरी से शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष। जी हाँ, पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन माह की अमावस तक चलते हैं। इसे सर्वपितृ अमावस कहते हैं। अधिक मास की वजह से इस साल सावन 2 महीने का है। इसकी वजह से सभी व्रत त्योहार 15 से 20 दिन देरी से पड़ेंगे। आमतौर पर यह पितृपक्ष सितंबर में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस साल पितृपक्ष सितंबर के आखिरी में शुरू होंगे और अक्टूबर के मध्य तक चलेंगे। आइए जानते हैं पितृपक्ष की तिथियां। पितृपक्ष का पहला श्राद्ध है वो पूर्णिमा का श्राद्ध है। 29 सितंबर को शुक्रवार के दिन इस श्राद्ध की शुरुआत होगी। दूसरा श्राद्ध प्रतिपदा का श्राद्ध है। 29 दिसंबर को ये भी शुरू होगा शुक्रवार के दिन। द्वितीय श्राद्ध जो है 30 सितंबर 2023 शनिवार को शुरू होगा। तृतीय श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023 को शुरू होगा। चतुर्थी श्राद्ध 2 अक्टूबर को होगा सोमवार वाले दिन। पंचमी का श्राद्ध 3 अक्टूबर को मंगलवार के दिन। छठी का श्राद्ध 4 अक्टूबर बुधवार को। सप्तमी का श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023 को गुरुवार के दिन। अष्टमी का श्राद्ध 6 अक्टूबर शुक्रवार। नवमी का श्राद्ध 7 अक्टूबर शनिवार। दशमी का श्राद्ध 8 अक्टूबर रविवार। एकादशी का श्राद्ध 9 अक्टूबर सोमवार। मघा श्राद्ध 10 अक्टूबर मंगलवार। द्वादशी का श्राद्ध 11 अक्टूबर बुधवार। त्रयोदशी का श्राद्ध 12 अक्टूबर गुरुवार। चतुर्दशी का श्राद्ध 13 अक्टूबर शुक्रवार। और अंतिम सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या 14 अक्टूबर अमावस वाले दिन शनिवार को समाप्त होगा।
ये जो हमने आपको बताया, ये श्राद्ध की शुरुआत 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्ति होगी। और भी इस श्राद्ध की जो मान्यताएं हैं, क्रोध को, प्रेम और पाप को सदाचार से ही जीता जा सकता है। इन श्राद्धों से हमें बहुत सी जानकारियाँ, बहुत सी हमें शिक्षाएं सीखने को मिलती हैं। सच्चे मन से अगर हम इन श्राद्धों को मनाते हैं, अगर हम सही तरीके से विधिवत रूप से कार्य संपन्न करते हैं, तो हमारे पितर खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे घर के अंदर सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। आइए अब हम जानते हैं श्राद्ध करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि भूल की गुंजाइश ना हो और हमारे पितर हमसे नाराज ना हो। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर हमारे परवंशों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण के लिए भोजन और जल समर्पित किया जाता है। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के कर्ज को चुकाने का महीना होता है। आज हमें जो कुछ भी है हमारे पूर्वजों की बदौलत ही है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में पितरों के नियमित श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें भोजन और जल समर्पित किया जाता है। जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है उसी तिथि पर उसका श्राद्ध भी होता है। अगर तिथि याद नहीं है तो श्राद्ध अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है, लेकिन श्राद्ध को पूरे नियम के साथ करना चाहिए ताकि कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। आइए जानते हैं श्राद्ध करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। श्राद्ध करते समय 6 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। श्राद्ध का भोजन पूरी तरह शुद्धता से बनवाना चाहिए। भोजन बनाने से पहले किचन और गैस को अच्छी तरह से साफ करवाएं और स्नान के बाद ही महिलाएं भोजन तैयार करें। भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को हमेशा सूर्य चढ़ने के बाद करवाएं। माना जाता है कि सूर्य की किरणों से ही हमारे पितर भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव जितना अधिक होगा पितरों को भोजन उतने अच्छे से मिल जाएगा। जब तक ब्राह्मण को भोजन ना करा दें तब तक स्वयं भी भोजन न करें। ये आपके पितर के लिए आपकी श्रद्धा को व्यक्त करता है। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन करते समय मौन रहें। अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो इशारे के साथ कहकर मंगवाएं। श्राद्ध का भोजन प्रसाद की तरह होता है, इसमें कोई कमी नहीं निकलनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाते समय उससे ये न पूछें कि भोजन कैसा बना है। ब्राह्मण भोज के बाद आप समय ही उसे प्रसाद के तौर में ग्रहण करें। श्राद्ध का भोजन या तो पत्तल में खिलाएं या चांदी, कांसे के बर्तन में, कांच या मिट्टी के बर्तन में इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उसे श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें और चलते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। ब्राह्मण भोजन को कराने के बाद पितरों को मन में याद कर भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें और पूरे परिवार को ग्रहण करवाएं। रात के समय दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का सरसों के तेल के दीपक जलाएं। इन आप 6 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप यकीनन 6 जो पितृपक्ष का श्राद्ध है वो आप बिल्कुल विधिवत रूप से मना सकते हैं। इससे आपके पितर है वो खुश हो जाएंगे और आपके आज पूर्वज आप अपने वंश को आशीर्वाद देकर सुख, शांति और खुशहाली का आशीर्वाद देंगे, जिससे आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और जीवन में हमेशा खुशहाली और सुख शांति बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन किन चीज़ों का सेवन करें और किन किन चीज़ों का सेवन न करें, जिससे कि हम पितृदोष से बचे रहें, दरिद्रता से बचे रहें और तरक्की में कोई रुकावट पैदा ना हो। जमीन में उगने वाली सब्जियों का सेवन न करें। हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां जैसे मूली, अरबी, आलू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।
और न ही पितरों को इनका भोग लगाना चाहिए। इनका श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को इसे बिल्कुल भी ना खिलाएं। लहसुन प्याज का सेवन भी वर्जित है। सनातन धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है। पितृपक्ष में तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज आदि चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का ना करें। पितृपक्ष में मांस मदिरा अंडा शराब बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में चना खाना भी वर्जित है। पितृपक्ष के दौरान चना या फिर चने से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध में चने की दाल और चने से बने मांस सत्तू आदि का उपयोग अशुभ माना गया है, इसलिए इन चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का भी ना करें सेवन। श्राद्ध में शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष के दौरान मसूर की दाल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा पितृपक्ष में दाल चावल गेहूँ जैसे अन्य कच्चे अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इन अनाजों को हम पकाकर खा सकते हैं। थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हम जितनी भी आपको जानकारी दे रहे हैं ये मान्यताओं के हिसाब से जो जानकारियाँ हमारे पूर्वजों ने हमें दी वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें ताकि हमारा जो श्राद्ध है, जो हम श्राद्ध मनाने जा रहे हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो। आइए अब जानते हैं श्राद्ध में क्या क्या भोजन बनाना चाहिए। श्राद्ध में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हमारे श्राद्ध के अंदर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। श्राद्ध का भोजन बनाने के लिए सबसे पहले पवित्रता और शुद्धता का ख्याल रखें और पितरों के लिए भोजन घर की महिलाएं ही बनाएं, तभी हमें श्राद्ध का फल मिल पाएगा। और स्नान करके ही भोजन बनाएं। इसके अलावा श्राद्ध में सिर्फ सात्विक भोजन ही बनाएं जिसमें प्याज लहसुन पीली सरसों का तेल बैगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में इस्तेमाल होने वाला दूध दही घी गाय का ही होना चाहिए। भोजन बनाने की दिशा कहते हैं कि पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं, अगर उनकी रुचि का भोजन बनाकर श्रद्धा से ना खिलाया जाए तो जीवन भर खुशहाली बनी रहती है। श्रद्धा का भोजन बनाते वक्त चप्पल न पहने, साथ ही पूर्व की ओर मुख करके खाना खाएं। श्राद्ध के भोजन में क्या क्या बनाएं आइए जानते हैं। श्राद्ध के भोजन में खीर का विशेष महत्व है। इस दिन पूड़ी आलू की सब्जी छोले की सब्जी कद्दू की सब्जी मिठाई आदि बनाएं। भोजन में किसी भी जूठी चीज़ों का प्रयोग न करें। पंचबली भोग निकालें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली भोग लगाएं जिसमें गाय कुत्ते कोए देवों चींटियों के लिए पत्तल में भोग निकाला जाता है। मान्यता है कि इन्हीं के द्वारा पितर भोजन ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण भोजन के बर्तन। ब्राह्मण भोजन कराने तक समय अन्न न ग्रहण करें। भोजन ब्राह्मणों को पत्तल चांदी या कांसे के बर्तन में भोजन खिलाएं। श्राद्ध में भोजन के लिए कांच प्लास्टिक चीनी के बर्तनों का प्रयोग करना वर्जित है। साथ ही संभव हो सके तो ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आदरपूर्वक बैठाएं और कहते हैं पितर दक्षिण की दिशा से ही आते हैं। आइए अब जानते हैं श्राद्ध पक्ष में क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। इस दौरान कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। इन दिनों नई चीज़ खरीदने से पितर नाराज हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पितर पक्ष में खरीदी की चीज़ों पितरों को समर्पित होता है, जिसका उपयोग करना अनुचित है क्योंकि यह प्रेत का अंश होता है। लोग इस बात की धारणा के कारण पितृपक्ष में व्यापार की गति है वो धीमी पड़ जाती है। श्राद्ध पक्ष में शुभ मुहूर्त और खरीदारी के
नया काम शुरू करने के लिए उत्तम क्या है। श्राद्ध पक्ष को लेकर लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि यह अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। इन दिनों नई चीज़ खरीदने से पितर नाराज होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पितर पक्ष में खरीदी गई चीज़ों पितरों को समर्पित है, जिसका उपयोग करना अनुचित है क्योंकि यह एक प्रेत का अंश होता है। लोगों की इस धारणा के कारण पितर पक्ष में व्यापार की गति धीमी पड़ जाती है, जबकि शास्त्रों में कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया। श्राद्ध पक्ष में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष अशुभ नहीं है। श्राद्ध पक्ष को अशुभ मानना उचित नहीं है क्योंकि श्राद्ध पक्ष गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के बीच आता है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इस आधार पर देखा जाए तो श्राद्ध पक्ष अशुभ नहीं है। श्राद्ध पक्ष में पितर पृथ्वी पर आते हैं और वे देखते हैं कि उनकी संतान किस स्थिति में है। संतान नई चीज खरीदते हैं तो पितरों को खुशी होती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनकी संतान सुखी है। पितर पक्ष में नई चीज खरीदना तब शुभ नहीं होता जब आप नई चीज़ें खरीदते हैं और उसमें मस्त हो जाते हैं। अपनी खुशियों के साथ साथ पितरों का भी ध्यान करें और श्राद्ध पक्ष में खरीदारी करने में कोई बुराई नहीं है। श्राद्ध पक्ष में ऑफर का लाभ उठाएं। व्यापार की गति बढ़ाने के लिए श्राद्ध पक्ष में व्यापारियों की तरफ से कई बेहतरीन ऑफर दिए जाते हैं। अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो सभी प्रकार के अशुभ विचारों को निकाल दीजिए और जमकर खरीदारी कीजिए। ऐसा हम इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। आप जिन चीज़ों की खरीदारी करते हैं उसमें आपको सुख मिलता है और उन चीज़ों में वृद्धि होती है। श्राद्ध पक्ष की शुभ मुहूर्त। इस श्राद्ध पक्ष के दौरान कई शुभ मुहूर्त बने हुए हैं जिसमें खरीदारी करना आपके लिए सुखद रहेगा। 20 सितंबर को स्वार्थ सिद्ध योग एवं अमृत सिद्ध नामक जो योग है, इस योग में जो भी काम किया जाता है उसमें वृद्धि होती है। इसके अलावा 22, 24, 25, 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को स्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। इस दिन भी आप खरीदारी कर सकते हैं और 24 सितंबर को रवि योग होने से यह दिन खरीदारी करने और नया काम करने के लिए उत्तम है।